गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन वीडियोज की श्रृंखला में आज हम रामायण, महाभारत और पुराणों से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करेंगे। रामायण की रचना किसने तथा किस भाषा में की? रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रामायण के कोई 4 कांडों के नाम बताइए। तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। रामायण की ऐतिहासिकता बताइए, छोटा प्रश्न आ सकता है। तो राम की दक्षिण यात्रा आर्यों द्वारा दक्षिण विजय का प्रथम वर्णन है। दक्षिण के प्राचीनतम शिलालेख उत्तर भारत के इक्ष्वाकु वंशीय राम का उल्लेख करते हैं। तो आप ऐतिहासिकता बता सकते हो। महाभारत की मूल कथा। महाभारत की मूल कथा कौरवों तथा पांडवों के बीच हुए संघर्ष से संबंधित है। अतिलघुत्वात्मक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भगवत गीता का दर्शन क्या है? ये प्रश्न 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि भगवत गीता का संदेश क्या है, गीता की मूल शिक्षाएं क्या हैं और भगवत गीता का प्रमुख संदेश क्या है। ये 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। उत्तर एक ही लिखना है। भगवत गीता में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय स्थापित किया गया है। गीता के अनुसार निष्काम कर्म ही सर्वोत्तम है, अर्थात फल की कामना से रहित होकर कर्म करना चाहिए। इसके लिए बुद्धि और श्रद्धा की आवश्यकता है। गीता में अद्वैत, द्वैत तथा विशिष्टाद्वैत की व्याख्या भी मिलती है। गीता में अनेक दार्शनिक सिद्धांतों का समन्वय मिलता है। गीता में जीव और जगत की विविध प्रवृत्तियों का समन्वय है। तो इस प्रकार ये भगवत गीता का दर्शन, गीता की शिक्षाएं और गीता का प्रमुख संदेश, एक ही उत्तर इनका होगा। गीता महाभारत के किस पर्व में या किस पर्व के अंतर्गत आती है? एग्जाम्स में 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व में आती है, यानी भीष्म पर्व का अंश है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। चतुर्विंशति साहिस्री किस ग्रंथ को कहा गया है? रामायण को चतुर्विंशति साहिस्री कहा गया है, ये ध्यान में रखना है। पंचम वेद किस के नाम से कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? तो महाभारत को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। पुराण क्या हैं, उनका क्या महत्व है? कोई 4 के नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते रहते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान होता है। इसमें प्राचीन शासकों की वंशावलियाँ मिलती हैं। पुराणों में ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। इनमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन व प्रामाणिक माना जाता है। प्रश्न आ सकता है कोई 4 पुराणों के नाम बताइए। तो मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण। तो इस प्रकार ये 4 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और पुराणों की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए, ऐसा भी आ सकता है। तो पुराणों में
वैदिक विचारों का नवीन रूप मिलता है और पुराणों में वर्णाश्रम धर्म के पालन करने पर बल दिया गया है। इनको भी आप नोट कर लेना। पुराणों का महत्व समझाइए या महत्व बताइए। तो महत्व के अंतर्गत वैसे पहले बता दिया है, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रख लो कि पुराणों से प्राचीन शासकों की वंशावलियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनमें ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। पुराणों में वर्णाश्रम धर्म के पालन पर बल दिया गया है। पुराणों में कर्म तथा मोक्ष का और प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का सुंदर समन्वय मिलता है। पुराणों के अनुसार समाज के कल्याण के लिए धार्मिक वृत्तियां जैसे तालाब, कुएं आदि बनवाना आवश्यक है। इस प्रकार पुराणों का ऐतिहासिक बहुत ही महत्व है। और मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण और शुंग सातवाहन वंश के लिए मत्स्य पुराण और गुप्त वंश के लिए वायु पुराण महत्वपूर्ण है। इन वंशों के बारे में काफ़ी जानकारी इनसे प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये ढंग से तैयार करना। प्रश्न ये भी आया हुआ है, आ सकता है कि महाभारत के कोई 4 पर्वों के नाम बताइए। तो महाभारत में जो हैं उनमें हमें 4 पर्वों के नाम लिखने हैं। आदि पर्व, नंबर 2 भीष्म पर्व, शांति पर्व, 4 अनुशासन पर्व। नंबर 1 आदि पर्व, नंबर 2 भीष्म पर्व, नंबर 3 शांति पर्व और नंबर 4 अनुशासन पर्व। तो इस प्रकार रामायण, महाभारत और पुराणों से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको आज हमने अध्ययन किया है और इनको नोटबुक में भी आपको नोट करना है ताकि आप अच्छी तरीके से याद कर सकें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।